Welcome back to my channel. Today we will discuss MSCE 004 Economies of Growth and Development, Chapter 5 Total Factor Productivity and Growth Accounting. Important question. Describe the concept of total factor productivity. What are the factors that affect the total factor productivity growth? तो प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी क्या है? रेशियो ऑफ आउटपुट है प्रोड्यूस टू द अमाउंट ऑफ इनपुट प्रोड्यूस. तो प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है टू द अमाउंट ऑफ इनपुट यूज्ड. तो ठीक है, हम प्रोडक्टिविटी एक सिंगल रिसोर्स की भी मेजर कर सकते हैं सच एज लेबर, कैपिटल, या फिर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं सारी रिसोर्सेज को. जब ओवरऑल करते हैं तो हम उसे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. तो ये लिखा है देखो, प्रोडक्टिविटी इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस टू द अमाउंट ऑफ इनपुट. और इसे हम सिंगल रिसोर्स लेबर या कैपिटल के लिए भी या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं किसी रिसोर्स के लिए. तो देखो, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एक टर्म है जो इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए ओवरऑल प्रोडक्टिविटी किसकी, इकोनॉमी की. ठीक है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ इकोनॉमीज आउटपुट टू स्टॉक ऑफ लेबर एंड कैपिटल. तो कितना आउटपुट है इकोनॉमी का टू दी स्टॉक ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच आर बेसिक इनपुट्स. नाउ हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a f ऑफ KL. तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ a f ऑफ KL. तो आउटपुट या GDP इज इक्वल्स टू ए क्या है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को डिनोट कर रहा है. फंक्शन है कैपिटल लेबर, कैपिटल क्या है, के क्या कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टेड, और एल क्या लेबर. ठीक है, तो अगर अबव इक्वेशन में देखिए जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी उतने ही ज़्यादा क्या होगा, आउटपुट प्रोड्यूस होगा विद द गिवन लेवल ऑफ इनपुट. तो अगर हायर वैल्यू ऑफ ए होगी तो सेम लेवल ऑफ इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा एंड वाइस वर्सा. तो ये बताता है कितना एफिशिएंटली इनपुट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इन द इकॉनमी, और प्रोडक्टिविटी कितनी लेबर कैपिटल की सच दैट कि ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है गिवन द इनपुट्स या रिसोर्सेज. तो इट शोज हाउ एफिशिएंटली द इनपुट्स आर यूज्ड टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ इकॉनमी एंड इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को हम एक एक्चुअल डिटर्मिनिंग फैक्टर बोलते हैं किसमें, मेजर करने के लिए ग्रोथ ऑफ इकॉनमी को. एज कैपिटल लेबर के नॉट कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टेड इंडेफिनाइटली. हम कैपिटल लेबर को कंटिन्यूसली इंडेफिनाइट पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो लेबर और कैपिटल के अलावा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी एक एक्चुअल फैक्टर है जो डिटरमिन करता है ग्रोथ और इन द इकॉनमी. ठीक है, और अगर ग्रोथ सोलली डिपेंडेंट हो कैपिटल या लेबर पे तो डिक्लाइन करेगी. कैसे, एज सून जब हम लोग जो इन्वेस्टमेंट है इनपुट्स में दैट इज़ कैपिटल लेबर में कम करेंगे वैसे ही क्या बोलते हैं ग्रोथ भी कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. तो ये स्टेबल ग्रोथ नहीं है. ठीक है, तो हेंस इंक्रीजिंग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज़ द ओनली वे एन इकॉनमी कैन मेंटेन स्टेबल ग्रोथ. तो स्टेबल ग्रोथ मेंटेन करने के लिए इकॉनमी को करना पड़ेगा, अपनी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी. ऑल्सो हमें पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स पता है हमें कि एक पॉइंट तक हम इनपुट जब बढ़ाएंगे, रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, तो पहले तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न होगा बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स देने लग जाएगा. तो टेल अस सस्टेन्ड इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटल एंड लेबर कैन नॉट अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ. क्योंकि ऐसे ही जैसे वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी जब इनपुट की, उसके बाद वो क्या करेंगे, लोअर रिटर्न्स डिलीवर करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ओनली वे क्या ग्रोथ को हम इंश्योर करें, सस्टेन करें लॉन्ग रन में और स्टेबल रहे, तो वो कैसे होगा, हम मैक्सिमाइज़ करें एफिशिएंसी ऑफ इनपुट्स. ठीक है, मतलब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और वर्क करें ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम सेम अमाउंट ऑफ इनपुट. हम लोग को कैसे मैक्सिमाइज़ करनी है क्वालिटी और क्वांटिटी रिटर्न्स की कि हम सेम इनपुट लगाए बट आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस हो. दैट इज़ हम लोग को अपनी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी ग्रोथ जो होगी इकॉनमी में वो सस्टेन रहेगी, लॉन्ग टर्म में रहेगी और स्टेबल रहेगी. नाउ कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को. तो द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आर. पहले टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, तो हम इनपुट्स को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे. एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे तो क्या होगा, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ज़्यादा इनोवेशन होगी, इन्वेंशंस डिस्कवरीज होती है, जो हम लोग लेटेस्ट इनोवेशन होती है वो ज़्यादा बेटर होती है कंपैरेटिवली बेटर टेक्नोलॉजी से. अब जो लेटेस्ट चीज़ें आती है, जैसे अब देखो लेटेस्ट फ़ोन्स है या लेटेस्ट माइक्रोवेव्स है, अब तो काम कितना आसान हो गया, माइक्रोवेव से सब चीज़ें हो जाती है ईजीली. तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ने ईजी कर दी, लाइक इन द फील्ड ऑफ IT, कम्युनिकेशन, सब में आसान हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. तो इस सब चीज़ों से क्या हो रहा है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है. अब हम लोग को टेक्नोलॉजी देख लो, अब हम लोग को कहीं फ़ॉरेन भी कॉल करना होता है तो हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू या स्काइप के थ्रू वीडियो कॉल करके अपने
फ्रेंड्स फैमिली से बात कर सकते हैं, इवन दो वो इंडिया में नहीं है या आउट ऑफ इंडिया है, तब भी ईजी हो गया। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, तो यही लिखा देखो, विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस द इनपुट्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से R&D है, तो इनपुट्स जो हैं are utilized efficiently and there is an increase in total factor productivity. Inventions and discoveries in the field of information communication or other areas of science and technology lead to increasing total factor productivity. तो टेक्नोलॉजी हो रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है एग्जिस्टिंग इनपुट्स की, टेक्नोलॉजी के साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ रही है एग्जिस्टिंग इनपुट्स की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। दूसरा स्किल लेवल ऑफ वर्कर्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ेगी तो उसकी वजह से टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों, एक वो होता है कि स्किल्ड वर्कर्स और जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा है, वो काम का इनपुट्स के साथ ज़्यादा, कम इनपुट के साथ ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेटर स्किल्ड है वो, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो इससे क्या होगा, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये लिखा था। Countries and industries with higher level of education and skills among workers have high total factor productivity as these workers are able to produce output efficiently, ज़्यादा output efficiently और effectively produce कर सकते हैं कम cost में, मतलब कम inputs में, और efficiently मतलब अच्छे से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो अभी लिखा, डॉक्टर्स टोटल फैक्टर प्रोडक्टिव वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ अ रिक्शा पुलर ऑब्वियसली। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो स्टडीज़ ऑन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी शोज़ की इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री वुड इंक्रीज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। क्यों, क्योंकि इनपुट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड होती है। तो अब आपको एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिली है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, तो वो क्या करेगी, इनपुट्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी तो क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ भी है, सच एज ड्रॉट, फ्लड्स, फायर्स, ये क्या करती है, डिक्रीज़ करती है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को। क्यों, इसकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से आउटपुट कम हो सकता है विद सेम इनपुट्स, और ये हमेशा स्पेशली केस होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो एग्रीकल्चरल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है एज अ पार्ट ऑफ GDP। एक अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर फेवरेबल नेचुरल रिसोर्सेज और फैक्टर्स हैं, लाइक वेदर कंडीशंस अच्छी है, तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। गुड सप्लाई है, इज़ डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर्स, सप्लाई अच्छी रहेगी तो नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट, अगर ज़्यादा अबंडेंट चीज़ें उनके पास नेचुरली। लेवल ऑफ कंपटीशन, ये एक्स्ट्रा वैसे पॉइंट नहीं भी लिखना तो चलेगा। लेवल ऑफ कंपटीशन है, तो जो लिटरेचर है प्रोडक्टिविटी में, उसमें उन्होंने लेवल ऑफ कंपटीशन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि जो कंट्री या मार्केट में कंपटीशन है या कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो जो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है उनके पास हायर TFP होता है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। क्यों, ठीक है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर्स जहाँ पे फ्री मार्केट नहीं, क्योंकि उन्हें कंपटीशन फेस करना होता है। तो कंपटीशन क्या करता है, कंपटीशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होगा तो हर कोई चाहेगा ना कि हम बेटर परफॉर्म करें, तो ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे, तो एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे तो टोटल फैक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये लिखा, कंपटीशन इंक्रीज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एज मार्केट एलिमिनेट द इनएफिशिएंट वन आउट ऑफ द मार्केट। अगर इनएफिशिएंट होंगे तो मार्केट ही उन्हें एलिमिनेट कर देगी, अगर वो कंपटीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो मार्केट उन्हें एलिमिनेट कर देगी, इसलिए वो एफिशिएंट हो जाएंगे और अपने टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो प्रॉपर पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो स्टेडी ग्रोथ होगी, जिससे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, so that was all for total factor productivity and factors affecting total factor productivity. Thank you guys, do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.